नई कहानी और नई इतिहास खेल के क्षेत्र में हमेशा बनते रहे हैं। ठीक है, उसी में से अब 16 नंबर के क्वेश्चन के साथ हम लोग बढ़ेंगे। तो कैसे कैसे जो है ये क्षेत्र में फेडरेशन कप के बारे में बात हो रही है। फेडरेशन कप चूंकि अब आप लोग तैयारी जो TRE 4 का कर रहे हैं, इस बात का ध्यान रखें कि किसी भी तरीके से हर स्तर पे करंट अफेयर से ही रोल अदा करेगा। वो जो क्वेश्चन करंट अफेयर्स का होगा वही आपको किसी भी आधार पे आगे ले जा पाएगा। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखते हुए ही तैयारी जो है अपनी मेंटेन करते रहिएगा। और चूंकि हर उस स्तर पे जो कहानी निकल के आएगी, इतिहास तभी लिखा जाएगा जब थोड़ा सा जो है पढ़ाई और तरीके से हो पाएगी। ठीक है, नहीं तो कुछ नहीं है, सब तैयारी कर रहे हैं, उसी भीड़ का हिस्सा आप भी बन जाएंगे और फिर जो है फंस जाएंगे। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। फेडरेशन कप 2026 के दौरान नया राष्ट्रीय पोल वाल्ट, नया जो राष्ट्रीय पोल वाल्ट रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो नया राष्ट्रीय पोल वाल्ट रिकॉर्ड है वो जो बनाया है वो तेजस्विनी शंकर और अविनाश सावले। तेजस्विनी शंकर और अविनाश सावले जो है, और ये महाराष्ट्र के हैं अविनाश सावले जी। तो ये पोल वाल्ट में है। ठीक है, राष्ट्रीय पोल वाल्ट रिकॉर्ड जो है इन्होंने ही बनाया हुआ है ना। तो अब इसको ध्यान में रखना है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड में। तो संसद रत्न पुरस्कार 2026 के तहत जो संसद रत्न पुरस्कार 2026 में कुल कितने सांसदों को इस पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो कुल 12 सांसदों को। पीछे इस क्वेश्चन को हम करा दिए हैं, रिपीट हुआ ये क्वेश्चन। देखिए ये क्वेश्चन जो है रिपीट हुआ। इसी तरीके से करंट अफेयर्स के कई क्वेश्चन रिपीट होते हैं। जो मध्य प्रदेश पूछता है वही राजस्थान पूछता है, वही छत्तीसगढ़, वही झारखंड, वही बिहार, वही उत्तर प्रदेश, तो वही क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो मैं अगर अगर जो हाल ही में सारे एग्जाम हुए हैं उन सबको भी आगे इकट्ठा आपको करा दूंगा। ठीक है, टेंशन लेने की बात नहीं है, पहले इसको आप कर लीजिए, है ना। तो इसका जो है 12 हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर जो है 18 पे आइए। तो क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है? ठीक है, आइए। झारखंड में माओवादियों झारखंड में माओवादियों को मुख्य धारा में लाने के लिए कौन सा अभियान चलाया गया है? तो यह ऑपरेशन दिशा चलाया गया है। क्या चलाया गया है? ऑपरेशन दिशा। ये अब देखिए झारखंड के जो सीएम है हेमंत सोरेन है। कौन है यहाँ के मुख्यमंत्री? कौन है? हेमंत सोरेन जी है ना, सोरेन। और यहाँ के राज्यपाल कौन है झारखंड के? तो राज्यपाल बताइए। तो राज्यपाल है आपके कौन सा? संतोष गंगवार जी। कौन है? संतोष। ये उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं संतोष गंगवार जी। बरेली के रिकॉर्ड जो है 9 बार के सांसद रहे हैं। ये बरेली से लगातार 9 बार के सांसद रहे हैं संतोष गंगवार जी। रिकॉर्ड 9 बार ये गंगवार साहब जो है वहां से सांसद रहे हैं संतोष गंगवार। ये झारखंड के क्या है अभी? राज्यपाल है। तो झारखंड में माओवादियों को मुख्य धारा में लाने के लिए कौन सा अभियान चलाया गया है? तो ये है जो है ऑपरेशन दिशा चलाया गया है। क्या चलाया गया है? ऑपरेशन दिशा चलाया गया है ना। तो ये भी ध्यान रखना है। अभी झारखंड में आप देखेंगे झारखंड सीजीएल में जो नियुक्त हुए थे बच्चे, जिन्होंने तैयारी की थी या जिन्होंने नहीं भी की थी, क्योंकि वहाँ पे सीटें बहुत सारी बिक जाती थी, तो जो सीटें जिन पेपर पूरी तरीके से कैंसिल कर दिया, जो नौकरी कर रहे थे उनको नौकरी से बाहर भी कर दिया गया झारखंड सीजीएल में। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है आपको। अब आइए, पंचायत उन्नति सूचकांक 2.0 के तहत किस ग्राम पंचायत ने राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त किया है? तो किस ग्राम पंचायत ने? तो इस ग्राम पंचायत का नाम है जुगल किशोर नगर ग्राम समिति त्रिपुरा। ये पीछे करा चुके हैं हम। जुगल किशोर नगर ग्राम समिति कहाँ पे है? ये त्रिपुरा है। तो पंचायत उन्नति सूचकांक 2.0 के तहत किस ग्राम पंचायत को राष्ट्रीय स्तर पर, कहाँ पे राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो वो त्रिपुरा का गाँव है। उस गाँव का नाम है जुगल किशोर नगर पंचायत। ठीक है, आइए 20 नंबर क्वेश्चन देखिए। 20 नंबर क्वेश्चन का बताइए आंसर। चलिए आइए। तो पुणे स्थित डिफेंस फर्म नीबे लिमिटेड द्वारा सफल परीक्षण किया गया स्वदेशी वायु अस्त्र वन क्या है? तो वायु अस्त्र वन क्या है? तो लाइटरिंग म्यूनिशन सिस्टम, आत्मघाती ड्रोन है। पीछे इसको भी हम करा चुके हैं। ये आत्मघाती ड्रोन है। क्या है? एक तरीके से आत्मघाती ड्रोन है ना। तो लोइटरिंग म्यूनिशन सिस्टम आत्मघाती, ये एक तरीके से ड्रोन है। आइए अगले क्वेश्चन चलते हैं। भारतीय सेना ने अपना 4 दिवसीय एडवांस्ड सर्जिकल आई कैंप ऑपरेशन नेत्र 1.0 कहाँ सफल किया है? तो यह जो है शुरू किया है उत्तराखंड में। कहाँ? उत्तराखंड। भारतीय सेना ने अपना 4 दिवसीय एडवांस सर्जिकल आई कैंप, कौन सा कैंप? आई कैंप। ठीक है, ऑपरेशन नेत्र 1.0 कहाँ किया है? तो उत्तराखंड में। ठीक है, उत्तराखंड में शुरू किया है। यहाँ पे जो धामी साहब है यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, पुष्कर सिंह धामी जो थे, यहाँ पे क्या है? सीएम है, मुख्यमंत्री जो है यहाँ के ये है। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 21 के बाद 22 नंबर। चलिए 22 नंबर का क्वेश्चन बताइए कि क्या होगा इसका आंसर। बहुत ही आसान है ना। आइए, तो 22 नंबर का जो क्वेश्चन है, भारत में नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए नॉर्थ स्टार प्लेटफॉर्म, क्या नॉर्थ स्टार प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया है? तो जापान और ऑस्ट्रेलिया ने मिलकर लॉन्च किया इसको। या आप देखेंगे काफी चर्चा में रहा है, ये न्यूज काफी चर्चा में रही है। जापान और ऑस्ट्रेलिया ने मिलकर इसको लॉन्च किया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जापान और ऑस्ट्रेलिया की कंपनियों ने। नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने के नॉर्थ स्टार प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया है? तो जापान और ऑस्ट्रेलिया कंपनियों ने मिलकर लॉन्च किया है। अब आइए फोर्ब्स की नवीनतम रिपोर्ट 2026 के अनुसार दुनिया में सबसे अधिक
दुनिया में सबसे अधिक किसने लॉन्च किया है? हैं? एक मिनट। फोर्ब्स की नवीनतम रिपोर्ट 2026 के अनुसार दुनिया में सबसे अधिक कमाई करने वाले खिलाड़ी कौन है? तो ये आपको पता होगा, क्रिस्टियानो रोनाल्डो है। ठीक है, रोनाल्डो साहब, अभी इनकी हाल ही में नई नई शादी हुई है, इन्होंने शादी भी कर ली है। ठीक है, तो ये कौन हो जाएंगे? क्रिस्टियानो रोनाल्डो। आइए 24 नंबर क्वेश्चन देखिए। तो 24 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो 24 जो है बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। अंतरिक्ष विभाग ने निजी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए किन दो राज्यों में साझा तकनीकी सुविधाएं स्थापित करने की मंजूरी दी है? तो आपको पता है कि देश में जब कुछ अच्छा होता है तो कहाँ होता है वो? गुजरात और महाराष्ट्र और थोड़ा और साउथ इंडिया में। ठीक है, और जैसे मंदिर, मस्जिद और तमाम प्रकार के ऐसे घटिया कार्यक्रम जो होने होते हैं उसके लिए यूपी, बिहार, उत्तर भारत पूरी तरीके से खाली पड़ा है। आप यहाँ सब कार्यक्रम कर सकते हैं ना। तो इसीलिए जो है यहाँ पे आप गुजरात में जो है इन्होंने अंतरिक्ष विभाग में निजी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए जो है साझेदारी की। गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है? भूपेंद्र भाई पटेल। गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है? भूपेंद्र भाई पटेल। और तमिलनाडु के एक्टर विजय है। तमिलनाडु कौन है? एक्टर विजय है। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत ने जिनेवा में किस देश के WTO में प्रवेश की गति देने के लिए एक द्विपक्षीय बाजार पहुंच प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किया है? तो भारत ने जिनेवा में किस देश के WTO, ठीक है, किस देश के WTO में प्रवेश को गति देने के लिए द्विपक्षीय बाजार पहुंच प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किया है? तो 25 नंबर का बताइए कि आंसर क्या हो जाएगा? तो 25 नंबर का आंसर हो जाएगा जॉर्डन। क्या हो जाएगा? जॉर्डन। ठीक है, तो जिनेवा में किस देश के WTO प्रवेश को गति देने के लिए एक द्विपक्षीय बाजार पहुंच प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किया है? उसका आंसर हो जाएगा बेटा जॉर्डन। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन किस तरीके से है? ऑयल इंडिया लिमिटेड ने किस राज्य के दांडेवाला फील्ड में प्राकृतिक गैस के नए भंडार की खोज की है? तो किस राज्य के दांडेवाला फील्ड में प्राकृतिक गैस के नए भंडार की खोज की है? तो इसका हो जाएगा राजस्थान। का हो जाएगा? राजस्थान। ठीक है, राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है? भजन लाल शर्मा जी है। कौन है? भजन लाल शर्मा जी है। ठीक है, आइए 26 के बाद आइए 27 नंबर के क्वेश्चन पे। 27 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है ये देखते हैं। तो 27 नंबर का क्वेश्चन है, 27 नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, आइए बहुपक्षीय अभ्यास। ठीक है, मेघालय के उमरोई सैन्य स्टेशन बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास प्रगति 2.26 का शुभारंभ किया गया। बिल्कुल सही बात है। कहाँ किया गया? मेघालय के उमरोई में। इस सैन्य अभ्यास में भूटान, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, मालदीव, म्यांमार, नेपाल, फिलीपींस, सेशल्स, श्रीलंका और वियतनाम से 12 मित्रों ने भागीदारी स्वीकार की। बिल्कुल सही बात है। यह बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास प्रगति कौन सा? प्रगति का पहला संस्करण है। बिल्कुल सही बात है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से एक मिनट। इस समय भूटान, कंबोडिया, ये गलत है आंसर इसका। भूटान, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, मालदीव, म्यांमार, नेपाल, फिलीपींस, नहीं ये गलत है। ये सेकंड वाला गलत है बेटा इसमें। ठीक है, तो इसका 1 और 3 होगा। क्या होगा? 1 और 3 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 3 होगा। ठीक है, ये बात सही, वो 25 सैन्य अभ्यास प्रगति। लेकिन इसमें कई ऐसे देश हैं जो इसमें भाग नहीं ले रहे हैं, उनको भी इसमें क्या कर दिया? शामिल कर दिया गया क्वेश्चन में। ये बात को ध्यान रखना है। ठीक है, आइए 27 के बाद आइए 28 पे। ठीक है, 28 नंबर क्वेश्चन आप देखते हैं। तो 28 जो है, आइए ठीक है, 28 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारतीय नौसेना के लिए अगली पीढ़ी का ऑफशोर पेट्रोल वेसल INS संघमित्रा कहाँ लॉन्च किया गया? ये कोच्चि में। INS संघमित्रा कहाँ लॉन्च किया गया? यह कोच्चि में लॉन्च किया गया। कहाँ पे लॉन्च किया गया? कोच्चि में, केरल में। ठीक है, INS संघमित्रा कहाँ लॉन्च किया गया? कोच्चि, केरल में, है ना। केरल के मुख्यमंत्री का नाम, नया मुख्यमंत्री बने उसका, उनका नाम बताइए। चलिए आइए आइए 22वीं राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? ये नई दिल्ली में, कई बार चर्चा में रहा है। तो 22वीं जो है राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में किया गया, है ना। आइए 29 के बाद आइए 30 नंबर के क्वेश्चन पे। 29 के बाद आइए 30 नंबर के क्वेश्चन पे। आइए, तो वर्ष 2025 के प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र सैन्य लिंग समानता समर्थक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? ये आपको पता है, कैप्टन शिवा चौहान। कौन? कैप्टन शिवा चौहान को इसको सम्मानित किया गया है ना। तो कैप्टन शिवा चौहान को जो है संयुक्त राष्ट्र सैन्य लिंग समानता समर्थक पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा और इनका नाम है कैप्टन शिवा चौहान। आगे देखिए 26 मई 2026 में होने वाली क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित किया गया है? बताइए, क्वाड देशों की, क्वाड में कुल कितने देश हैं? 4 देश है। क्वाड में कुल कितने देश हैं? 4 है। जापान है, भारत है, ऑस्ट्रेलिया है और एक अमेरिका है। ठीक है, क्वाड में 4 देश शामिल है। उसमें जो है आपको ध्यान रखना है कि 26 मई 2026 में होने वाली क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित की जाएगी? तो टोक्यो, जापान में। कहाँ पे? टोक्यो, जापान में आयोजित की जाएगी। अब आइए 32 नंबर क्वेश्चन पे। 32 नंबर क्वेश्चन बताइए कि इसका आंसर क्या हो सकता है। ठीक है, आइए तो 32 नंबर क्वेश्चन बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है।
तो दक्षिण कोरिया के किस शहर में मई 2026 भारतीय युद्ध स्मारक का उद्घाटन किया गया? ये पीछे बता चुके हैं हम। दक्षिण कोरिया किस शहर में? तो ये पाजू में, नहीं सॉरी लुसान में। दक्षिण कोरिया का शहर है लुसान है जिसको बोलते हैं, तो लुसान में इसको जो है किया गया। तो दक्षिण कोरिया किस शहर में मई 2026 भारतीय युद्ध स्मारक, क्या नाम है इसका बेटा? भारतीय युद्ध स्मारक का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो लुसाने में, ठीक है, लुसान में। आइए अगला नंबर, निम्नलिखित कथन एवं कारण पर विचार करें। आदर्श शहर समृद्धि योजना छत्तीसगढ़ राज्य के द्वारा शुरू किया गया है, ठीक है, तो सही बात है। और सार्थक पीडीएस योजना के लिए 25,530 करोड़ बजट जारी किया गया, ये भी सही बात है, ठीक है। ये दोनों सही है, कथन तो दोनों सही है, लेकिन इसका कोई व्याख्या से लेना देना है नहीं, ये अलग चीज है, अलग चीज है। तो ए और आर दोनों सही है, लेकिन व्याख्या नहीं है, बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 33 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा, ठीक है। आइए 33 के बाद आइए आप किस पे? 34 पे। चलिए 34 के क्वेश्चन का आंसर बताइए। 34 नंबर से आइए। चलिए, अटलांटिक महासागर में एक डच क्रूज शिप एमवी हैंडूस, कौन सा? एमवी हैंडूस है ना, एमवी हैंडूस है ना, पर हवा वायरस कौन सा? हवा वायरस का संक्रमण फैला है। सामान्य इस वायरस का वाहक कौन है? सामान्यतः इस वायरस, पीछे हम बता चुके हैं आपको, अटलांटिक महासागर में एक डच क्रूज शिप एमवी हैंडूस पर हवा वायरस, ठीक है, हवा वायरस का संक्रमण फैला है। इस वायरस का वाहक कौन है? यह चमगादड़, कौन है? चमगादड़ है, कौन है? चमगादड़। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अटलांटिक महासागर याद रखिएगा, कितना ही क्वेश्चन है, तो ये कहाँ घटना हुई थी? अटलांटिक महासागर में, इसको याद रखिएगा। तो अटलांटिक महासागर की घटना थी। 34 नंबर का क्वेश्चन था। अभी क्वेश्चन जो है अब आपका खत्म हो चुका है, ठीक है। ये चमगादड़, और ये घटना कहाँ हुई थी इसको भी आपको याद रखना है। ये घटना हुई थी अटलांटिक महासागर में, है ना, अटलांटिक महासागर में घटना हुई थी। और तब तक के लिए जो है पूरी जानकारी A to Z आपको हम दिए हैं, इसको भी ध्यान में रखिएगा और हर तरीके से अपनी तैयारी को जारी रखिएगा। तब तक के लिए जो है धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।